और शिव एक ऐसे देवता है, दुनिया की कोई भी वस्तु उसको अर्पण कर सकते हैं। ये तो लोगों ने गलत प्रचार किया कि तुलसी महादेव को अर्पण नहीं कर सकते। अरे शिव जी को बिल्वपत्र और तुलसी में क्या क्या फर्क लगता है? महादेव के दरबार में तुलसी और बिल्वपत्र में कोई अंतर नहीं है। जितना महादेव को बिल्वपत्र प्रिय है उतना ही महादेव को तुलसी पत्र भी प्रिय है। जितना गुलाब का पुष्प, अलग अलग सुगंधी पुष्प महादेव को जितने प्रिय है उतना ही महादेव जी आंकड़े का पुष्प प्रिय लगते हैं। इतना ही धतूरा का पुष्प। शिवपुराण ग्रंथ में एक एक प्रकरण है जिनको पुष्प पूजा कही जाती है। अलग अलग पुष्पों से महादेव की पूजा करें। किन पुष्प महादेव को अर्पण करने से क्या फल मिलता है? ये पुष्पों की एक महिमा है। शिव की पूजा है पुष्प पूजा। माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर मया नितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। ओम सांब सदाशिवाय नमः सशक्तिकाय सावरणाय सांब सदाशिवाय नमः पुष्पमालां समर्पयामि। अब सभी को याद है आंकड़ा फूलो कोई न चढ़ावी शके આપણે। एक महादेव ने, एक हनुमान जी महाराज ने અને સાથે કાલ ભૈરવજી ને। શત્રુના ત્રાસમાંથી છૂટવું હોય તો આંકડાના ફૂલોથી મહાદેવની પૂજા કરવી। આવું તો ઘણું બધું વિધાન છે। પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે ધતુરાના પુષ્પોથી મહાદેવની પૂજા કરવી, આટલું મોટું પ્રકરણ છે તેનું। આંકડાના ફૂલો મહાદેવને ચડાવી, હનુમાનજીને ચડાવી, કાલ ભૈરવજીને ચડાવી। और एक बात ભૂલી જાવ એ પહેલા કહી દઉં કે ક્યારેય પણ મહાદેવના દર્શન કરવા આપ જાઓ, ભૂલા વગર કાલ ભૈરવને યાદ કરો।